Good morning, students. In last class, you discussed the computer system organization. That means block diagram of computer, then input unit, output unit, CPU, then memory devices, random access memory, and ROM read-only memory. The next topic is storage unit. The computer needs to store data and retrieve data for processing. तो स्टोरेज यूनिट में कौन सा डेटा आपके स्टोर होता है? जो डेटा आपके है जनरली मत रख दो, अपना ही है, अपने यहाँ से गया उधर के. So the storage unit, that means we have to store data and instruction for processing on permanently on any device. तो यहाँ पे जो भी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है, जहाँ पे भी हमें डेटा स्टोर करना है, परमानेंटली स्टोर करना है, वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्टोरेज यूनिट. तो सिंस प्राइमरी मेमोरी जो आपकी दैट मीन्स आपकी रैम जो है हैज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, वी हैव अ लिमिटेड रैम 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB, 14 GB, 16 GB, इस तरह से फॉर्मेट में आपकी कंप्यूटर्स में रैम स्टोर्ड है वहाँ पे. That means so and has limited capacity, and second, it is not a permanent memory. That means it cannot store data permanently. Secondly, devices are storage devices are used to store large amount of data permanently. Permanently का data store करना तो we use storage devices. So there are various type of storage devices available. To specify the storage capacity of storage devices, same unit of memory are used. The memory units हम use कर रहे हैं bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes and terabytes. The first types of most commonly stored devices है hard disk आपकी, then CD-ROMs, DVD-ROM, pen drives जिसको बोलते हैं हम flash memory. The first is hard disk. The hard disk memories store information on one or more circular platters or disk. बहुत सारी डिस्क होती है सर्कुलर जो एक के ऊपर दूसरी स्टैक्ड होती है, which are continually spinning, रोटेट करती रहती है वहाँ पे. These rotating discs are coated with magnetic material. मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू कोटेड है वहाँ पे उन डिस्क के ऊपर दोनों साइड में, बोथ साइड्स पे, एंड स्टैक्ड विद स्पेस बिटवीन देम, और एक दूसरे को स्टैक्ड है, थोड़ा सा बीच में स्पेस है वहाँ पे जिसके थ्रू हम रीड एंड राइट कर सके वहाँ पे. The information is stored on recorded on the surface of rotating disc by magnetic heads as tiny magnetic spots. डेटा आपके स्टोर करता है वहाँ पे यूजिंग आपके मैग्नेटिक हेड जो है वहाँ पे स्पॉट्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है सरफेस ऑन सरफेस ऑफ आपके जो भी सरफेस है जिसका सर्कुलर डिस्क का वहाँ पे. So we can connect through the hard disk is the just a permanent storage है वहाँ पे आपके डेटा और आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए. तो सर्कुलर प्लेटर्स है, डिस्क है वहाँ पे, वन बीच में स्पेस है, उनकी सर्कुलर डिस्क के बीच में स्पेसेस रखी हुई है, स्टैक्ड है एक दूसरे के ऊपर, रोटेटिंग डिस्क है, डिस्क घूमती रहती है वहाँ पे, रोटेट करती रहती है, और मैग्नेटिक जो हेड है वहाँ पे वो डेटा को राइट एंड रीड करता है वहाँ पे. तो अब जो हमारी जो हार्ड डिस्क आ रही है वो अप टू 2 TB 16 TB तक आपकी हार्ड डिस्क अवेलेबल है वहाँ पे. नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, दैट मींस सीडीज. तो कॉम्पैक्ट डिस्क आर सीडी आर ऑप्टिकल मीडिया, क्योंकि यहाँ पे लाइट के थ्रू आपकी लेजर लाइट के थ्रू वहाँ पे डेटा रीड किया जाता है और राइट किया जाता है वहाँ पे, इसलिए इसको बोला गया ऑप्टिकल मीडिया. दैट मींस यूजिंग लाइट्स, लाइट के थ्रू ही हम इन द फॉर्म ऑफ डेटा को राइट करते हैं और लाइट के थ्रू ही यूज करके हम डेटा को रीड करते हैं. तो सीडी आर relatively cheap and have a storage capacity of up to 700 MB. CDs की बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट डिस्क स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. मैक्सिमम 700 का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, 700 मेगाबाइट्स. देन CD-ROM के टाइप से वहाँ पे CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम ओनली रीड कर सकते हैं, दैट मींस राइट वंस एंड रीड मेनी अ टाइम. तो एनसाइक्लोपीडिया, सॉफ्टवेयर, गेम्स, ई बुक्स जो आती है हमारे उन सीडीज में राइट करके आती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर है वहाँ पे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का वो उसको सीडीज के ऊपर राइट करके ही आपको सेंड करता है. सीडी आर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जहाँ पे हम खुद भी मेनी अ टाइम उसको रीड आउट कर सकते हैं. इट इज मेनली यूज फॉर CDR एंड कैन बी रिटन ऑन ओनली वंस, दिस कैन बी इरेज्ड. ये CDR जो है उस पे हम लोग राइट करते हैं वहाँ पे, एक बार राइट करने के बाद में उसको आप बार बार राइट नहीं कर सकते, रीड बार बार कर सकते हैं वहाँ पे हम.
दैट मीन्स वंस राइट करेंगे हम वहाँ पे एंड देन वी कैनॉट इरेज डेटा फ्रॉम दैट डिस्क. तो फिर CD RW that means rewritable. So CD compact disk rewritable. That means we can erase data from that disk and we can write multiple times data. The next is DVDs. So DVDs is it is also an optical storage device that looks same as compact disk, but इस जो डेटा है यहाँ पे कैपेसिटी जो है 15 to 20 टाइम्स ज़्यादा है वहाँ पे. तो फास्ट भी है वहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने के फॉर्म में CD रोम से 28 टाइम फास्टर है, बट साइज भी जो है वो 28 टाइम ज़्यादा लेता है वहाँ पे. दैट मीन्स 700 बाइट्स अगर आपके मेगाबाइट्स की मेमोरी स्टोर हो रही है, डेटा स्टोर हो रहा है CD के अंदर, तो यहाँ पे 4.7 GB का डेटा आपके स्टोर होता है वन साइडेड DVDs के अंदर. टू साइडेड है तो डबल होता है 8.4 GB का डेटा आपके स्टोर होता है. तो यहाँ पे DVD रोम्स है. दिस इज रीड ओनली DVDs. Once recorded initially, you cannot write on it. But DVD-R है, we can write, allow user to write on disk once, but read it many times. So we can, हम खुद अपने कंप्यूटर में आके मिला के उसमें सॉफ्टवेयर से रीड करना है, कुछ प्रोग्राम डालना है, कुछ फोटोज डालनी है, we can record that. So DVD-RW, DVD rewritable. So DVD stands for digital video disc. और some जगह कुछ जगह लिखा हुआ डिजिटल विजुअल डिस्क. सो CD DVD रीराइटेबल सेम है आपके. आप उसमें से डेटा राइट करने के बाद में वापस इरेज आउट कर सकते हो, नया डेटा राइट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप यू कैन इरेज द डेटा, रीड many टाइम्स ऑन देम, और यू कैन राइट डेटा many टाइम्स. देन फ्लैश मेमोरी, दैट इज योर स्मॉल पोर्टेबल पेन ड्राइव. तो फ्लैश ड्राइव इज स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस विद अ सॉलिड स्टेट मेमोरी. It has no moving part, unlike magnetic storage devices, nor does it make off lasers, unlike optical drives. तो ना ही इसमें कोई ऑप्टिकल लाइट्स वगैरह यूज कर रहा है. यहाँ पे एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है वहाँ पे जो मूवेबल भी नहीं है, ना रोटेट करती है वहाँ पे. उसको आपको डायरेक्टली अटैच करना है अपने कंप्यूटर में. इट वर्क्स इन सिमिलर वे टू रैम की तरह ही वर्क करती है. द की डिफरेंस इज द डेटा इज रिटन इन फ्लैश मेमोरी इवन व्हेन पावर इज स्विच ऑफ. आप अगर फ्लैश ड्राइव को या पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से हटा भी देते हो तो डेटा वहाँ पे अभी भी परमानेंटली स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोर नहीं होता. दे आर नाउ फेयरली इनएक्सपेंसिव, कॉस्टिंग फ्रॉम 250 ऑनवर्ड्स. अब 100 रुपये से लेके स्टार्ट हो गई वहाँ पे. तो पहले तो वहाँ पे 256 मेगाबाइट टू 128 GB तक भी आपके अवेलेबल है. नाउ डेज वी आर यूजिंग ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे और BD. ऑप्टिकल डिस्क है यहाँ पे. It main uses a high definition video and data storage. The disk has the same dimension as the standard DVD or CD. While current optical disk technologies such as DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD RAM rely on red laser to read and write data. Red laser light use करता है और ये यहाँ पे blue violet laser light use करता है for writing and reading data. तो यहाँ पे इसकी साइज जो है वहाँ पे 50 GB तक का डेटा आपके हम स्टोर कर सकते हैं ब्लू-रे डिस्क के ऊपर. फिर आता है सिस्टम बस, डेटा बस. वहाँ पे सिस्टम बस, डेटा बस, वहाँ पे दो टाइप के सिस्टम बस है. सिस्टम बस इज एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे, वायर्स है, केबल्स है, जो पाथवे है जो कंपोज ऑफ कनेक्टिंग केबल्स दैट कनेक्ट्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. अब यहाँ पे बस जो है एक वायर्स कह सकते हो, सेट ऑफ वायर्स जो आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम बना रहा है वहाँ पे, आपस में कनेक्ट कर रहा है उनको. थ्रू सिस्टम बस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर पासिंग अमंग द कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट. तो सिस्टम बस के थ्रू ही आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर उन डिवाइसेस के बीच अमन ट्रांसफर होता है वहाँ पे. कि आपका जो एक कंप्यूटर है वहाँ पे CPU है, वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है इनपुट डिवाइस को, तो वो सिस्टम बस के थ्रू ही डेटा और आपके इंस्ट्रक्शंस जाएंगे वहाँ पे टू इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट ले रहा है, वो जाएगा वहाँ पे CPU के पास या मेमोरी में स्टोर करेगा वहाँ पे. तो डेटा कैरिंग पार्ट्स ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस. डेटा बस किसको कहा जाता है? जहाँ पे डेटा कैरी कर रहा है वहाँ पे. कंट्रोल बस जहाँ से इंस्ट्रक्शन कैरी हो रहे हैं, पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड कंट्रोल बस. तो जहाँ से कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैरी कर रहे हैं आपके सिस्टम में, उस बस को बोला गया है कंट्रोल बस. और जहाँ पे मेमोरी एड्रेस कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड एड्रेस बस. तो सेपरेट टाइप ऑफ बस कॉल्ड IO बस, जहाँ पे इनपुट आउटपुट बस के लिए भी बात कर रहे हैं. तो वायर केबलिंग का नाम है यहाँ पे. तो केबल्स को बस कहा गया है यहाँ पे क्योंकि जिसके थ्रू हमारा डेटा वो पास ऑन हो रहा है वहाँ पे. फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या है वहाँ पे? तो फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. फिजिकल मींस फिजिकली वी कैन सी द हार्डवेयर शेप एंड साइज वहाँ पे इंटैक्ट है आपकी. तो कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच, दीज आर नोन एज आपकी हार्डवेयर.
For example, input devices, output devices, CPU, hard disk, printer, etc. are the example of computer hardware. Then software represents the set of programs that govern the operation of computer system and make the hardware run. तो यहाँ पे software is a set of instruction कह सकते हैं. We can say that set of instruction, or instead we can say that set of programs that govern the functioning of computer system is known as software. Software can be classified broadly into two categories. First is system software, another is application software. और कुछ books में आपके जो है there are three categories: system software, application software, and utility software. The first category is system software. System software that कंप्यूटर इज अ मियर मशीन दैट नोज नथिंग ऑफ इटसेल्फ. खुद के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता. वहां पे जब तक आप प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन वहां पे कंप्यूटर को नहीं दोगे, कंप्यूटर ऑन ओन कोई भी कुछ भी काम वर्क नहीं करता है. तो rather it requires instruction for each and everything it's perform. So it requires instruction for functioning. Functioning के लिए हमें instruction की requirement होती है वहाँ पे. These instructions are provided to it through software. और instruction कौन देता है? Software के through. The software program that control internal computer operations such as reading data from input devices, transmitting process information to output devices, checking system component, converting data instruction to computer understandable form. That is known as system software. That means system software जो है that is controlling the internal working of computer system. तो internal computer जो working है वहाँ पे उसको कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे चेक कर रहा है कि कौन सा सिस्टम, कौन सा डिवाइस जो है वर्क कर रहा है, वहाँ पे कौन सा नहीं कर रहा है. उसके लिए भी आपके ये सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे. So types of then system software is also divided into two types. First is operating system, another is language processor. So we can say that system software, the software that controls internal computer operation, is called system software in single line. Single sentence we can say that this is software that controls the internal working of computer system is called system software. We can also say that. The operating system, that means primary goal of operating system is that to make the computer system convenient to use, and secondary goal is to use computer hardware in efficient manner. तो first two part है आपके क्यों हमें requirement हुई वहाँ पे operating system की. First we can conveniently use computer system. Second thing, we can efficiently use computer hardware. The operating system is important component of computer system which controls all the components of computer system. The main things we can say that operating system is a software that controls all the components of कंप्यूटर सिस्टम. सारे कंप्यूटर जो भी है कंपोनेंट्स उनको वो कंट्रोल करता है, वहां पे उनकी वर्किंग को सुपरवाइज करता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है. तो ये सारा कुछ काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. तो मेजर कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम रूटीन जो कंपाइलर है, लिंकर है, वहां पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है डीबीएमएस है, वहां पे यूटिलिटी प्रोग्राम है आपके जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, डेटा प्रोटेक्शन के लिए आपने कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं. देन ह्यूमनवेयर जो हम लोग हैं, ह्यूमन दैट मींस यूजर्स. So just operating system play a major role to execute a program. जो भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम देते हो वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करने का काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. हम जनरली क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को, देन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ये वर्क परफॉर्म करना है, आपको ये करना है, फर्स्ट कौन सा वर्क कंप्लीट होगा, फिर सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा. वहाँ पे उसके लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा वर्क करवाता है. तो OS इज रिस्पांसिबल फॉर अलॉटिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, CPU, इनपुट डिवाइसेस जो भी आपके कीबोर्ड माउस है वहाँ पे program so that its instruction can be executed by CPU. There are different types of operating system are available. जो मैंने आपको बताया सिंगल यूजर OS, मल्टी यूजर OS, टाइम शेयरिंग OS, जहाँ पे टाइम के बेसिस पे यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को शेयर किया जाता है. रियल टाइम OS, मल्टी प्रोसेसिंग OS. सो नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रोसेसर. क्योंकि कंप्यूटर जो है हम पढ़ा हमने स्टार्टिंग से, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल लैंग्वेज, दैट मींस 0 and 1 की लैंग्वेज. अब 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, बट हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो 0 and 1 की फॉर्म में होता नहीं है. वो तो हमारी लैंग्वेज में होता है. समटाइम्स हम बटन्स पे क्लिक करते हैं, आइकन्स पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, क्लिक करके मेन्यू में इसको सिलेक्ट करते हैं, मेन्यू पर सिलेक्ट करते हैं, मेन्यू में कुछ बटन पे क्लिक करते हैं वहां पे ऑब्जेक्ट पे. So language processor is a special type of computer software that can translate source code into object code और machine code. जनरली क्या करता है, ये हमारे जो लैंग्वेज में कोड्स हैं उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर. इट्स ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड. मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, वहां पे ट्रांसलेट करता है. A source code refers to a program written by programmer in high level language that means that
इजीली अंडरस्टैंड बाय यूजर्स, हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए वहाँ पे, तो उसको बोला गया यहाँ पे सोर्स कोड, जिस जो प्रोग्रामर ने राइट किया प्रोग्राम कोड जो हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। सेकंड थिंग ऑब्जेक्ट कोड, जो जनरली मशीन लैंग्वेज में होता है वहाँ पे, और जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके उसके लिए। So an object code refers to code usually in machine language or binary code, a language that computer can understand easily and run on hardware. तो ये जो कोड है वहाँ पे, तो यहाँ पे 3 types of language translators are available, first is assembler, interpreter and compiler. Assembler that converts the program written in assembly language into machine language. अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके कुछ कोड्स गिवन होते हैं वहाँ पे कि 2 नंबर को ऐड करना, तो ऐड वहाँ पे कोड है वहाँ पे उसके लिए, ट्रांसफर करना है तो मेमोरी में डेटा डालना है तो लोड करना है वहाँ पे। तो इस तरह से असेंबलर के लिए क्या होता है, पहले असेंबलर था वहाँ पे, असेंबली लैंग्वेज के लिए था वहाँ पे, तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर यूज करते हैं। फिर आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दोनों ही वर्क करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम करने अंदर। So, an interpreter is a type of system software that translate and execute instruction written in computer language line by line, unit by unit, but etc. बट यहाँ पे क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को जो हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर, दैट मीन मशीन लैंग्वेज के अंदर इस सिस्टम को ट्रांसलेट करता है, वहाँ पे कन्वर्ट करता है। अब इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन, जो हमारा वेब ब्राउजर है वो एग्जांपल है इंटरप्रेटर का। वेब ब्राउजर में देखते हैं कि वहाँ पे भी वो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, वहाँ पे कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है। बट कंपाइलर क्या करता है, सेम वर्क करता है, वहाँ पे वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है टू ट्रांसलेट इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर। बट ये यहाँ पे पूरे प्रोग्राम को एक साथ में एग्जीक्यूट करेगा, वहाँ पे जो भी एरर है एक साथ में शो करेगा। बट केस ऑफ इंटरप्रेटर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लेगा, उसका आउटपुट डिस्प्ले करेगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन लेगा, उसका आउटपुट शो करेगा। तो हमारा वेब ब्राउज़र होता है, वहाँ पे कभी हमारे कुछ इमेजेस डिस्प्ले नहीं होती वेब पेज के अंदर, तो वहाँ पे वेब पेज में इमेजेस की जगह क्रॉस हो जाता है। दैट मीन्स इंटरप्रेटर है, क्योंकि वहाँ पे 1 बाय 1 वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, उसका आउटपुट लिखा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, देन सेकंड रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले किया, थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, उसका थर्ड रिजल्ट जो है उसको डिस्प्ले किया। तो वहाँ पे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। बट केस ऑफ कंपाइलर, अगर एक भी एरर आती है प्रोग्राम के अंदर, तो आपका पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा, वहाँ पे कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा, एरर शो कर देगा वहाँ पे। फिर आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो ये पर्टिकुलर टू जो है इसका जो लिमिटेशंस है, प्रिटेंड टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही बना हुआ है। फॉर इंस्टेंस सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म रेलवे रिजर्वेशन फंक्शन कैन नॉट प्रिपेयर इट्स रिजल्ट फॉर स्कूल। अगर रेलवे रिजर्वेशन करने के लिए अगर सॉफ्टवेयर पर बनाया आपने, तो वो उसके थ्रू मैं रिजल्ट, स्कूल का रिजल्ट नहीं बना सकता वहाँ पे। दीज आर द प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामर टू अनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, हैंडलिंग, कैलकुलेशन। जैसे कैलकुलेशन के लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, मेडिकल अकाउंटिंग के लिए अलग से अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है, वहाँ पे रिजल्ट के लिए रिजल्ट का अलग से सॉफ्टवेयर आता है, रेलवे रिजल्ट के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है, बिलिंग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर। तो application software can be further subdivided into packages, utilities, customized software and developer tools. तो फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया वहाँ पे कैटेगरीज के अंदर। तो 4 कैटेगरीज है, पैकेजेस, यूटिलिटीज, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, डेवलपर टूल्स। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, यूजेस के लिए आपने कुछ एक सॉफ्टवेयर बनाया, वहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, तो दैट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया आपने, क्योंकि पर्टिकुलर यूजेस के लिए बनी है। अगर सॉफ्टवेयर बनाया आपने किसी स्कूल के लिए रिजल्ट बनाने के लिए, तो उसको मैं सॉफ्टवेयर बिल बनाने के लिए यूज नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है पर्टिकुलर यूजेस के लिए बनता है। नेक्स्ट इज सब डिवीजन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, पैकेज है। Only system software does not suffix for sufficient use of computer because the system software exists mostly for benefit of computer. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है जनरल प्रोग्राम होता है, हर एक कंप्यूटर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे हर एक मोबाइल के अंदर आपके एंड्रॉइड इंस्टॉल है, या फिर iOS है, वहाँ पे विंडोज ओएस है, वहाँ पे विंडोज मोबाइल ओएस है, वहाँ पे इंस्टॉल्ड। दैट मीन्स ये जो प्रोग्राम से आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, सारे कंप्यूटर में, मोस्टली सब कंप्यूटर में होते हैं वहाँ पे। उनके बिना तो आपके कंप्यूटर वर्क नहीं करता वहाँ पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सारा काम करता है कंप्यूटर का वहाँ पे। तो कुछ और प्रोग्राम है कि रिक्वायरमेंट होती है हमें, अदर प्रोग्राम दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड टू मेक कंप्यूटर यूजफुल फॉर पीपल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज बीन रिटन टू डू ऑलमोस्ट एवरी टास्क इमेजिनेबल फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग सेलेक्टिंग अ कॉलेज टू अटेंड। अब यहाँ पे पैकेजेस की बात कर रहा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है हमें।
तो पैकेजेस जो भी है आपके जनरली क्या है वहां पे, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग की बात कर रहा है वहां पे, तो वर्ड प्रोसेसिंग है आपका एक पैकेज है वहां पे। फिर आपके स्प्रेडशीट एक्सेल वाला प्रोग्राम है। फिर आपके है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटाबेस को मैनेज करता है वहाँ पे, माई एसक्यूएल हुआ, MS SQL हुआ वहाँ पे, DB2 हुआ IBM का, ओरेकल का हुआ वहाँ पे, ओरेकल वहाँ पे, ओरेकल का DB डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सर्विसेज है, जो भी सॉफ्टवेयर है वहाँ पे, फोटोशॉप है वगैरह, एडोब कॉरल ड्रॉ है वहाँ पे, फोटोज वगैरह के लिए अपडेटिंग करने के लिए आपके है। फिर ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, मल्टीमीडिया की अलग से एप्लीकेशन है आपके। सो तो आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वर्क करती है वहाँ पे पैकेजेस के अंदर। तो पैकेजेस की फॉर्म में आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, तो 1000 टू मिलियन। और ये जनरली क्या है, एप्लीकेशन जो है जनरल पर्पज है। आपके पैकेजेस है जनरली सारे कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, वर्ड भी सब लोग ज्यादा नॉर्मली सब लोग यूज करते हैं वहाँ पे। वर्ड वाला सॉफ्टवेयर जो है MS ऑफिस है वहाँ पे हर कोई यूज करता है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपकी यूटिलिटीज। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है आपके, ये आपके कंप्यूटर को असिस्ट करते हैं जनरली। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपके, वो यूटिलिटी प्रोग्राम है। टेक्स्ट एडिटर जो है नोटपैड वहाँ पे, वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बैकअप यूटिलिटी जिसमें आपकी बैकअप स्टोर करता है कंप्यूटर के ऊपर। कंप्रेशन यूटिलिटी है, विनरार वगैरह जो आपके है, टार वगैरह जो है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन वहाँ पे, फ्रेगमेंटर आपके कंप्यूटर में अंदर अवेलेबल है वहाँ पे, वो भी आपके। तो फर्स्ट आता है वहाँ पे आपके टेक्स्ट एडिटर, जो जनरली टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, नॉर्मली कुछ नोट्स बनाने तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए काम आता है। फिर है बैकअप यूटिलिटी वहाँ पे, तो दिस यूटिलिटी प्रोग्राम फैसिलिटीज द बैकअप ऑफ डिस्क। डिस्क में जो भी डेटा है उसको बैकअप करना है वहाँ पे। मोबाइल्स को भी हम इनका बैकअप करते हैं, गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं वहाँ पे, फोटोज वगैरह है, वीडियोज है। तो डुप्लीकेटिंग द दिस इंफॉर्मेशन so that in case of any damage or data loss this backup data may be used। बैकअप करता है वहाँ पे। तो नॉर्मल चीजें हैं यहाँ पे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट या टफ पार्ट नहीं है। नॉर्मली आप लोग जो यूज करते हैं जनरली डे टू लाइफ में, वही सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। फिर कंप्रेशन यूटिलिटी है, जिसमें जो प्रोग्राम को आपके कंप्रेस करता है वहाँ पे। तो विनजिप वगैरह है, विनरार है वहाँ पे। तो वी यूज विनरार विनजिप फॉर compressing the file। तो large files can be compressed so that they can take smaller size, smaller take less space storage area on memory। फिर डिस्क फ्रेगमेंटर आपके, तो फाइल इज फ्रेगमेंटेड व्हेन इट इज बिकम्स टू लार्ज फॉर योर कंप्यूटर टू स्टोर इन सिंगल लोकेशन ऑफ ऑन अ डिस्क। अब समटाइम्स होता है हमारे पास मेमोरी तो बहुत सारी होती है, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेस पे थोड़ी थोड़ी मेमोरी हमारे पास स्पेस में है। बट हमें बड़ा प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, स्टोर करना है वहाँ पे, मेमोरी में सेव करना है। उस केस में हम क्या करते हैं वहाँ पे, डिस्क फ्रेगमेंटर की यूज करते हैं। वहाँ पे वो आपकी जो लार्ज फाइल है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करती है, देन स्टोर एट डिफरेंट प्लेसेस। बट आपको लगता है वहां पे कि वर्चुअली एक ही जगह पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दिस यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंश्योर वायरस फ्री एंड वर्क एनवायरनमेंट। तो एंटीवायरस क्या करता है, आपके स्कैन्स योर डिस्क फॉर वायरसेस एंड रिमूव देम। इफ एनी वायरस इज फाउंड some antivirus software remain present in memory all the time so that they can detect viruses and counterattack them। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपके हर समय कंप्यूटर के अंदर रहते हैं, वहां पे ऑन रहते हैं, एक्टिव स्टेट में रहते हैं, रन करते रहते हैं वहां पे, क्योंकि जो आपकी ऑटोमेटिकली चेक करते रहते हैं, जैसे कोई वायरस आएगा वहां पे वो आपको नोटिफाई कर देगा वहां। तो ये वर्किंग हायरार्की है, जैसे हार्डवेयर है आपके, CPU माउस सबसे लोअर लेवल पे, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर PPT वाला, फिर डेटाबेस के लिए DBMS सॉफ्टवेयर, फिर वर्ड प्रोसेसर ऑफिस एक्सेल के लिए, फिर ग्राफिक डिजाइन वगैरह के लिए कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप, और भी कोई सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे वीडियो प्ले करने के लिए, VLC मीडिया प्लेयर जो भी हमें इंस्टॉल करना तो। सो नेक्स्ट इज बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर जनरली क्या करता है, वहां पे बिजनेस रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है, रिक्वायरमेंट्स है, उनके लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेशली क्रिएटेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपके सॉफ्टवेयर बना है वहां पे। क्या हुआ कृष्णपाल?
सो बिजनेस सॉफ्टवेयर इज अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं. तो सॉफ्टवेयर डेवलप टू मीट द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. तो वी हैव टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर दैट मीट जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस. सर्टेन बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, अकाउंट्स के लिए है, इन्वेंट्री कंट्रोल दैट मींस स्टॉक मैनेजमेंट करना है, पेरोल सिस्टम है वहां पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वहां पे, होटल मैनेजमेंट है, रिजर्वेशन सिस्टम है किसी के लिए. सो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किए जाते हैं. तो बिजनेस सॉफ्टवेयर दैट मींस अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करते हैं. तो मैनेज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, मैनेजिंग इन्वेंट्री डिटेल ऑफ कंपनी दैट मींस सेल्स, जो भी स्टॉक है, सेल्स वगैरह है, परचेज वगैरह है, उनको मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लेता है. वहां पे पेरोल सिस्टम जो है वो हैंडलिंग सैलरी ऑफ एम्प्लॉय देयर एम्प्लॉयज. फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी अकाउंटिंग वगैरह है, जो भी सेल्स आउट है पूरा, जो भी हम टैक्स पे करते हैं वहां पे उसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फिर होटल मैनेजमेंट अगर सॉफ्टवेयर अगर आपको किसी होटल के लिए करना है, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वहां पे रूम कैसे बुक होंगे वहां पे सारा कुछ मेंटेन करना, इन्वेंट्री कंट्रोल भी वहां का पार्ट है. रिजर्वेशन सिस्टम वहां पे ऑनलाइन रिजर्वेशन, चाहे फ्लाइट हो, ट्रेन है, बस है, वहां पे उसके लिए. फिर कुछ है सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज. व्हेन प्रोग्रामर डेवलप सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स, दे हैव अ प्री-रिटन सेट ऑफ कोड्स, फंक्शंस, क्लासेस, एक्सेट्रा. तो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई यहाँ पे हमें? तो व्हेन प्रोग्रामर्स डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वहाँ पे कुछ सेट ऑफ प्री रिटन सेट ऑफ कोड्स, जो फंक्शंस है, क्लासेस है, स्क्रिप्ट है, या कुछ प्रोग्राम जो पहले से अवेलेबल है हमें, उनको हम यूज करते हैं. तो उससे हम, जैसे हम मीडिया प्लेयर की बात करें तो हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी फंक्शनलिटी जो है, अंडरलाइन फंक्शनलिटी जो है मीडिया प्लेयर की, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंस्टॉल्ड होती है. तो वो कुछ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज पहले से अलग से इंस्टॉल होती है, जो आपके ऑडियो को प्ले करना है वहां पे, आपके वीडियो को प्ले करना है, तो वो जनरली सॉफ्टवेयर उसको वो प्रोवाइड नहीं करता. वो आपके सिस्टम में पहले से कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है उसको यूज करता है, कुछ फाइल जो पहले से स्टोर्ड है उनको यूज करता है वहां. Software library is a predefined and available to use suite of data and programming code in the form of pre-written code, functions, scripts, classes that can be used in development of new software programs and applications. अब क्या करते हैं, उनको हम यूज करते हैं फॉर डेवलपिंग अनदर प्रोग्राम्स. तो वो भी आपके एक तरह से सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज है. जैसे आपके नमपाई है, पाइथन अगर यूज करेंगे आगे, वो भी आपकी, तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज है, नमपाई है, वहाँ पे पांडास पढ़ेंगे हम वहाँ पे आगे. 12th में आपकी मैट प्लॉट लिब है वहाँ पे, उनको भी पढ़ेंगे हम वहाँ पे. सीधा हमने पढ़ा था ट्रांजिशन फ्रॉम कैलकुलेटर टू कंप्यूटर स्मार्ट डिवाइसेस. सारा कुछ देख लेना आप लोग एक बार में, क्या उसकी फीचर्स है वहाँ पे, ट्रांजिशन फ्रॉम कैलकुलेटर टू कंप्यूटर्स के फीचर्स डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी. एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर भी हो गया था हमारे. तो आप लोग ये सब देखिए, फिर कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कौन कौन कैसे परफॉर्म करना है, तो आपको नोट डाउन करना है वहाँ पे कॉपी करना है. तो ये सब पढ़ लीजिए आप आज.